दोस्तों इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिए और कमेंट में अपनी राय बताइए, आपकी क्या राय है इस बारे में। देखिए ज़रा इस वीडियो को गौर से और पूरी वीडियो देखना है आपको। अभी हम पटना के मुसल्लेपुर हाट के पास हैं, खान सर के कोचिंग के बाहर हैं। देख सकते हैं बहुत सारे छात्र यहाँ पर खड़े हैं और कल यानी कि 2 जून को रात में यहाँ पर पत्थरबाजी हुआ था। जब आप लोग को डर लगता है, आप लोग को लगता है कि भैया हम पढ़ने आए हैं, ये सब क्या हो रहा है? ये तो डर लगबे करता है। हाँ, काहे कि कोचिंग में अगर मान लीजिए क्लास कर रहे हैं, बम गिर जाएगा तो टीचर के साथ साथ हम लोग भी उठ जाएंगे ना। ये विवाद तो उन दोनों का पर्सनल है, सिलेक्शन तो दोनों जगह से होता है। एक होता है बिहार का बड़ा कोचिंग। समस्या ये है कि सीट 19,838 है और एक जगह से हो रहा है 12,000, 1,000, एक जगह से हो रहा है 10,000। ऐसा कि झूठ कौन बोल रहा है? झूठ तो कोई नहीं बोल रहा है, हो सकता है स्टूडेंट भी दोनों जगह से मिठाई खा रहा हो। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। आप लोग किस कोचिंग से? हम लोग खान सर के कोचिंग से। तो खान सर बोल रहे थे गोलीबारी हुआ है, पता चला गोलीबारी हुआ है? कल हम लोग को सुबह में पता चला है कि रात में 9 बजे के करीब यहाँ पे। तो गोलीबारी नहीं हुआ था, पुष्टि हो गया। हाँ, तो हम लोग का उतना कंफर्म नहीं है गोलीबारी हुआ था कि नहीं। गोलीबारी का नहीं है। नहीं, गोलीबारी का वीडियो नहीं देखे। क्या बोलिएगा, आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है? एक ही जगह कोचिंग है, एक ही जगह बच्चे को पढ़ना है। अपना दोनों बाहुबली दिखा रहे हैं कि वो बोलते कि मेरा इतना सिलेक्शन हो गया, वो बोलते हैं कि मेरा इतना सिलेक्शन हो गया। टीचर को ऐसे लड़ना झगड़ना सही शोभा लगता है? सही तो नहीं है। अब आप लोग पे क्या असर होता है? हम लोग को दिक्कत होता है। अब कुल अपना क्लास बंद है, 2 दिन से क्लास बंद है। क्लास बंद हो गया है। ज्ञान बिंदु से है? नहीं, खान सर के कोचिंग से है? हम कोई कोचिंग से नहीं। कोई कोचिंग से नहीं है। अच्छा, ऐसा कोचिंग से नहीं है, स्टूडेंट है ना। पहले के ज़माने में बच्चे अपने में लड़ते थे, आजकल शिक्षक ही अपने में लड़ रहे हैं, अपने में होड़ मचाए हुए हैं। कोई इसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है तो कोई इसका टांग खींचकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। कोई इसको मतलब गोली चलाकर आगे बढ़ने में लगा हुआ है तो कोई इसका बैनर फाड़ कर आगे बढ़ने में लगा हुआ है। आप किस कोचिंग से हैं? हम तो खान सर के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर रोशन सर कह रहे हैं कि खान सर जो है वो हमको बर्बाद करना चाहते हैं और मेरे कोचिंग ज्ञान बिंदु को, क्योंकि गोलीबारी तो हुआ ही नहीं था। फिर गोलीबारी की बात क्यों हुई? कहीं ना कहीं एक शिक्षक के लिए काफ़ी नीचे स्तर की बात है। एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत मेरा विश्व गुरु था और हम लोग विश्व गुरु का सपना देखते हैं और कहीं ना कहीं इतने नीचे हरकत करेंगे तो अच्छे नहीं है। कौन नीच हरकत किया? हम दो टीचर अपने में ही लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये विश्व गुरु नहीं बनेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि टीचर इन्वॉल्व भी ना हो। ये भी तो हो सकता है कि नीचे के लड़के वड़के झगड़ा कर लिए और टीचर बेचारे फंस गए। आप कैसे कह सकते हैं कि टीचर इन्वॉल्व नहीं है? एक क्यों नहीं हो सकता है? एक तरफ है फी 30,000, एक तरफ है फी 70 से 80,000, तो क्यों नहीं हो सकता है? 80,000 जो ज्यादा पैसा लेते हैं फी, उनके अंदर खलबली मच गया है कि खान सर कम पैसा में करवा रहे हैं। उनके यहाँ से सारा बच्चा भाग के खान सर के यहाँ आ रहे हैं पढ़ने के लिए। बात इस बात का है। बात यहाँ लड़ाई 2 टीचरों में नहीं है, लड़ाई एक कोचिंग माफिया में है और एक अच्छे टीचर में है जो समाज को कम पैसे में पढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, गरीब बच्चा को सच्चा शिक्षा देना चाहता है। रोशन आनंद सर और खान सर का कोई कंपेयर नहीं है, क्योंकि खान सर 30,000 में पढ़ाते हैं, रोशन आनंद सर ज्यादा पैसा लेते हैं। अच्छा, जैसे कि ये बोला गया खान सर के तरफ से, देखिए हम किसी के फेवर में नहीं आए भाई, ठीक है? तो ये मत सोचिए कि हम किसी का फेवर कर रहे हैं, लेकिन खान सर ये बोले थे कि गोलीबारी हुआ, जबकि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरे भाई, उनको लगा होगा, वो तो उनका मैटर है कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो पुलिस जांच करेगी तब पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, गोली चलेगा तभी क्राइम होगा। अब मारपीट, सर फोड़ दिया, एक गरीब हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं है। बात ये नहीं है, बात है कि ये आज की बात नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है। खान सर के कोचिंग के बाहर बम फोड़ा गया। सुनिए मेरी बात। और कि अभी जो सरकार है उसे सवाल ना करे, पहले हुआ है तो अभी नहीं, रोशन सर के कोचिंग के अंदर घुस करके मारपीट हुआ है, मतलब ये आज की बात है ही नहीं भाई, ये पहले भी ऐसा हुआ है। तो ये तो सरकार पे सवाल है ना। क्यों होता है? तो ये कानून व्यवस्था सही नहीं इसलिए होता है ना। कहीं ना कहीं माफियाओं को, उदरबरियों को अंदर से हिम्मत मिल रहा है कि हम सरकार मेरा कुछ नहीं करेगा। अगर योगी बाबा वाला यहाँ पे कानून व्यवस्था रहता तो हर माफिया के अंदर में डर रहता कि मेरा घर टूट जाएगा, मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। वैसा कानून व्यवस्था यहाँ क्यों नहीं है? बिहार में भी तो मुख्यमंत्री बदल गए हैं ना। मुख्यमंत्री क्या बदल गए हैं? वो मुख्यमंत्री का जवान है क्या? वो तो पगड़ी बांधते हैं, गंगा जी में जाके पगड़ी खोल लेते हैं, उनका कोई वैल्यू है? उनको तो उनके बारे में तो ये भी अफवाह है कि वो 7वीं फेल है। नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पे मुख्यमंत्री बने हैं। वो हम जनता उनको वोट दिया था, जनता उनके फेस पे वोट दिया था कि वो मुख्यमंत्री बन गए। जनता तो किसी और को चाहता था। जनता नहीं अच्छा चला रहे हैं सम्राट, मेरे ख्याल से नहीं चला रहे हैं। वो किसी और फील्ड में अच्छे, वो बिहार के गृह मंत्री पोस्ट ले रहे, उनका बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए मेरे थिंकिंग में, हम भी इस देश के भारत के वासी हैं, मेरे थिंकिंग में वो मुख्यमंत्री योग्य नहीं है। बिहार में देखिए किस तरीके से, मतलब खुले आप
यहाँ पे जो लड़के हैं सीसीटीवी फुटेज आया है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तोड़फोड़ मचा रहे हैं। ये खान सर का देखिए कुछ ये बोर्ड है, 12,000 देखिए बिहार पुलिस अभ्यर्थी यहाँ से निकले थे, ठीक है। रोशन सर 10,000 बिहार पुलिस का रिजल्ट दिए हैं और हालांकि बिहार में 19,000 समथिंग ही रिजल्ट आया, लेकिन कहाँ से क्या गड़बड़ हुई हम नहीं जानते और हम किसी टीचर को बोल ही नहीं रहे। सवाल जो है प्रशासन पे है, सरकार पे है। ये बार बार कैसे हो जाता है, ये हर बार कैसे हो जाता है। खान सर के ऑफिस में तोड़फोड़ मचा है, गार्ड के सिर पर मारा गया है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। कुछ समय पहले मैं ज्ञान बिंदु में भी गई थी, इसी के अंदर इसी कोचिंग में, और रोशन सर के भाई के साथ मारपीट किया गया था, ऑफिस में तोड़फोड़ किया गया था। उसके पहले भी खान सर के कोचिंग के बाहर बम फोड़ा गया था, या जो भी हम सुने थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज से हो ही नहीं रही है। ये सब बेचारे वीडियो फोटो बना रहे। बात करो भाई, ये सुशासन की सरकार है, ये सही है क्या? इतने बड़े शिक्षक है खान सर और कोचिंग के बाहर तोड़फोड़ मच जाता है। मैम हम चाहते हैं कि सम्राट चौधरी सर इसमें इंटरफेयर करें और तो सही जो बात है सो एकदम प्रॉपर वे में है। जो ट्रूथ शुड बी कम आउट एंड ट्रूथ शुड बी विन। मैं जो सही बात है सो आवे और जो भी कल्प्रिट है उस पर पनिशमेंट हो। वो सम्राट चौधरी जी योगी बाबा के तरह कानून व्यवस्था में काम करे तब मान लेंगे वो अच्छे मुख्यमंत्री है। वो माफिया जैसे योगी बाबा माफियाओं का कमर तोड़ते हैं, अपराधियों का कमर तोड़ते हैं, वैसे वो भी हम जनता का सपोर्ट है, वो भी माफियाओं को, गुंडों को एनकाउंटर करना चालू करे तब मान लेंगे वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है। मैम खान सर साधारण आदमी नहीं है, उन लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सारा यूथ उनको पहचानता है। तो उनके खिलाफ ऐसा कुछ है तो मतलब ट्रूथ आना चाहिए। जो भी सही बात है वो कम आउट होना चाहिए, या सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन हो या किसी से इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन ट्रूथ शुड कम आउट। ये जो विवाद है वो खत्म होना चाहिए। बार बार ये सारी चीजें हो रही है। तो बात है कि हमारे बिहार के जो छात्र हैं, मतलब लाखों छात्र हैं, लाखों, जो इन लोगों से पढ़ते हैं, चाहे ज्ञान बिंदु हो गया या खान जीएस एकेडमी हो गया, यहाँ पर पढ़ते हैं, इन लोगों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। 2 दिन से बेचारे का कोचिंग बंद है, 2 दिन से बंद है ना भाई, 2 दिन से। और कल से शुरू हो जाएगा। और जो ये कोई ठीक नहीं। बिहार की जो ये हालत है ना, ये जो बिहार में क्राइम हो रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है बिहार की जनता है। जब आप बिहार में उसना चावल पर वोट दीजिएगा तो आप बिहार में शिक्षा और समृद्धि कहाँ से खोजिएगा, शिक्षा और सुरक्षा कहाँ से खोजिएगा? सवाल ये भी है कि इतने बड़े बड़े कोचिंग संस्थान के जो है ऑनर कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, ठीक है, इनके बीच विवाद है। नहीं, इनके बीच विवाद नहीं है, नहीं है। आखिर कौन कर रहा है ये कोचिंग माफिया कर रहा है, ये बात सही है। कोचिंग माफिया? हाँ, जो मतलब कि अपने बहुत बढ़िया। जो कोचिंग माफिया ज्यादा पैसे ले रहे हैं स्टूडेंट के लूटने की सोच से, वो माफिया ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि खान सर तो कम फी में पढ़ा रहे हैं, उनका तो धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए वही माफिया लोग कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है, आप ज्ञान बिंदु के कोई है क्या यहाँ पे? अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कोई खुलेआम या कोई इतना बड़ा शिक्षक खुलेआम ऐसा लेके पढ़ा रहा है? इधर आ भाई, इधर आ जा। कौन कम पैसा लेके पढ़ा रहा है बताओ उसका नाम। कितना पैसा ले रहा है? देखिए, हम इससे पहले आकाश इंस्टीट्यूट में बताओ भाई। इससे पहले हम आकाश इंस्टीट्यूट में थे, 2 साल का 1.5 लाख रुपया दिए, यहाँ हमको 30,000 में हो रहा है, तो सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? आकाश इंस्टीट्यूट का बात मत बोलो, यहाँ पे रह रहे हो ना, यहाँ का बात बोलो भाई। तो यही का बात कर रहे हैं ना कि वहाँ हम 1.5 लाख रुपया दिए, यहाँ 30,000 में पढ़ रहे हैं। आप रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है, ठीक है। हमको भी आप मालूम है। रील में बोल दे रहे हैं कि हम 3,000, 2,000, 200 रुपया, 500 रुपया में हम क्लास ले रहे हैं। देखिए, उसके बाद यहाँ जमीनी स्तर पे आके जब विद्यार्थी यहाँ पता कर रहा है तो वही कोर्स का 30,000, 35,000, 40,000 वही कोर्स का ले रहा है। मेरा बस यही कहना है कि जहाँ हम आकाश में 1.5 लाख रुपया दिए, यहाँ पे हम 30,000 दिए, हमको राहत मिली। ज्ञान बिंदु को बोले कि बहुत ज्यादा पैसा लेते हैं। ज्ञान बिंदु कितना पैसा ले रहा है भाई, ये बताओ ना। ये बीपीएससी का ज्ञान बिंदु कितना ले रहा है और खान सर कितना ले रहे हैं, ये भी तो देखो भाई। नहीं, हम तो नीट वाले फील्ड के हैं, तो हम नीट वाले फील्ड के बता रहे हैं। सब उस आधार पे एक ही चीज को देख के नहीं चलिएगा। सही बात है सर। आप एक ही चीज को देख के नहीं चलिएगा। देखिए, मेरा जो थिंकिंग है वो अपना थिंकिंग डाल रहे हैं, हम जो पॉजिटिव इसमें देखें वो भी बता रहे हैं, उसमें जो आप पॉजिटिव बोल पॉइंट रहे देखें हैं वो कि भी बता रहे हैं। 12,000 यहाँ पे खान सर दिए, हम किसी सर का विरोधी नहीं है, हम भी नहीं है, ठीक हम भी नहीं है। आप बोल रहे हैं यहाँ 12,000 ये सर दिए, 10,000 वो सर दिए, ये तो यहाँ बिहार पुलिस का बात बोल रहे हैं, 12,000 ये दिए, 10,000 ये दिए, तो फिर 22,000 जब यही हो जा रहा है, 19,838 पद ही है, तो फिर और भी संस्थान है, इतने हैं, गांव में स्थिति करके लोग पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे थे? सब कोई यही सब अपने ऊपर पब्लिसिटी ले रहे हैं मैम। और भी संस्थान है, इतने सर कटोलिया है, और भी है, बहुत संस्थान है यहाँ पे, और घर में रह के भी स्टडी कर रहे हैं विद्यार्थी। सब तो बुड़बक तो है नहीं, ये लोग सिर्फ यहाँ पे बुड़बक बना रहा है स्टूडेंट को, और कुछ नहीं कर रहा है, बस इतने कर रहा है। और गांव से आ जाते हैं मैम, हम लोग गांव से बच्चे करते हैं, छात्र छात्र करते हैं, और सर थोड़ी चीज़ों के लिए आपस में
लड़ जाते हैं और उसके बाद फिर इस तरह कर रहे हैं। छात्रों का होता है। अच्छा, ज्ञान बिंदु के रोशन सर लगता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं? कभी नहीं मैम, ऐसा कभी नहीं। सर कभी कर ही नहीं सकते हैं। रोशन सर कभी नहीं चाहते हैं पब्लिसिटी कमाने के लिए, वरना वो बहुत आगे बढ़ जाते। उनको रोशन सर का आज तक विचारधारा पब्लिसिटी कमाने वाला नहीं है। आज तक सुना है रोशन सर को कहे होंगे कि 10 मिलियन मेरा 10 मिलियन सब्सक्राइबर होगा तो अपना नाम बताएंगे? 10 मिलियन ऐसा कभी रोशन सर जैसा कोई बन नहीं सकता, और बीटू झा जैसा। आप रील पे और यूट्यूब पे फेमस हो सकते हैं, लेकिन जो कंटेंट के मामला में है, रोशन सर जैसा कोई कंटेंट नहीं दे सकता है और नोट्स नहीं दे सकता है। जो हकीकत बात है, रियलिटी बात है। आप छात्रों को बुर्बक बना सकते हैं, और यहीं के छात्र यहाँ कुछ कोचिंग में आते हैं, साल बाद 2 साल पढ़ते हैं और रिजल्ट नहीं होता है, वहीं छात्र फिर जाते हैं ज्ञान बिंदु में। क्यों? क्योंकि वहाँ कंटेंट अच्छा मिलता है। में बेकार होगा मर रहे। आप क्या बोलिएगा, क्या लगता है इस विवाद का कारण क्या होगा? मैम, रात में सर बोले कि 9 से 10 राउंड गोली चली है। जब सुबह यही बयान सर का आया कि 9 से 10 गाड़ी, तो सुबह बोला कि गेट में ईंटा मार रहा है, उसके बाद इस तरह बमबारी होते रहता है, इस तरह होते रहता है। ये जब सर खान सर अपना बयान से खुद मुकर गए, तो रात में कुछ और बोल रहे हैं, दिन में कुछ और बोल रहे हैं। मेरा जस्ट इसके कैंपस के बगल में मेरा रूम है मैम। देखे थे लड़ाई जब हुआ था? ये फायरिंग जब हुआ था, पत्थरबाजी नहीं, लेकिन जब आवाज़ आई हुई थी तो उस टाइम हम सुने थे। बगल में मेरा रूम था, 3 या 4 राउंड का आवाज़ भी आया, लेकिन सर अभी उस चीज़ से मुकर रहे हैं। रात में कुछ और बोले। रोशन सर को अरेस्ट किया गया था, मतलब हिरासत में लिया गया। अभी छूट गए हैं। हाँ, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। बुरा लगने वाला कोई उतना बड़ी बात नहीं है। 10 मिनट के लिए उनको बस बदनाम किया जा रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। मान लीजिए स्टाफ में लड़ाई हो रहा है, तो अगर शिक्षक अच्छे होते, हम अच्छे तब मानते जब स्टाफ में लड़ाई होता तो सुलझ लेते हैं, ना कि एक छोटा सा बात को इतना बड़ा इशू बनाना कोई जरूरी बात नहीं थी। स्टाफ में लड़ाई को आप अपने ऊपर लेकर और उसको बड़ा इशू बनाकर किसी शिक्षक को बदनाम कर रहे हैं, ये कहाँ की नैतिकता वाली बात है? ये लोग कुछ छात्र यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, कुछ खान सर के स्टूडेंट हैं, कुछ खान सर के फैन हैं, कुछ रोशन सर के स्टूडेंट हैं, रोशन सर के फैन हैं ज्ञान बिंदु के, ठीक है। कुछ खान सर की तारीफ कर रहे हैं, कुछ रोशन सर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन पता है, ये देख करके और ये सोच करके बहुत तकलीफ होता है कि हमारे बिहार के 2 बहुत बड़े शिक्षक खान सर, रोशन आनंद सर, उनके बीच विवाद हुआ है। उनके बीच ऐसे बयानबाजी हो रहा है, एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं। उनके कोचिंग में इस तरीके का कांड हो जाता है, पत्थरबाजी हो जाता है, फायरिंग की बात कही जाती है, या फिर इस तरीके से तोड़फोड़ मचाया जाता है। बहुत तकलीफ होता है। अभी हम खान सर के कोचिंग के बाहर है, अंदर ज्ञान बिंदु का भी कोचिंग है, बहुत सारा कोचिंग अभी बंद कर दिया गया है। नुकसान किसका होता है? हमारे बिहार के छात्रों का। ये जो बिहार के छात्र हैं, 2 दिन से कोचिंग बंद है, और आगे कितना दिन बंद रहेगा हम नहीं जानते, लेकिन सवाल प्रशासन पे है, आखिर ऐसा हो कैसे जाता है। बाकी में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, और आप बताइएगा कि कौन सही है कौन गलत है।